रहा है कि अगर आपको किसी प्रश्न क्या कह रहा है, अगर आपको किसी संख्या के 1/2 संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पे 1/8 प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है, तो वहां संख्या क्या है? तुम्हें वो संख्या निकालना कि वो संख्या कौन सी है। फिर ऐसा कैसे होता रहा है? देखो, क्वेश्चन एकदम साफ और सीधा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपको किसी संख्या से, कोई एक संख्या है, उस संख्या में से 1/2 आपने घटा दिया, कितना? 1/2 को घटाने पे परिणाम को 1/2 से गुणा करने पे कह रहा है कि कोई संख्या है, ठीक है, तुम्हें पता नहीं है, पूरा पहले करके देखते हैं, सॉल्यूशन से करके देखते हैं, ठीक है, तुम्हें पता चलता रहेगा। देखो, अगर मैंने कहा माना, ब्लैक पेन ले ले, माना वहां संख्या ब्लैक से रेड बढ़िया दिख रहा है, वहां संख्या x है, माना वहां संख्या x है। अब देखो, अगर वो संख्या x है, तो अगर आपको किसी संख्या से, अब कह रहा है ना किसी संख्या, अब जो हमने वो कोई सी संख्या है, वो कोई सी संख्या क्या है? x है, वो कोई सी संख्या क्या है? x है। तो हमने मान लिया वो कौन सी संख्या है? x है। अब x से अगर 1/2 को घटा दिया जाए, अब इस x में से, अब प्रश्न क्या करे, प्रश्न के अनुसार x में से 1/2 को घटाने पे, यही तो कह रहा है प्रश्न, घटाने पर कितना हो जाएगा? x माइनस 1/2, घटाने पर यही होगा। और ये जो परिणाम मिला घटाने पर, जो परिणाम है, और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पे, फिर से प्रश्न अनुसार, अब ये जो परिणाम है इसमें 1/2 से गुणा करने पे, 1/2 गुणा x माइनस 1/2, ठीक है, गुणा करने पर 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 1/8 प्राप्त होता है। ये प्रश्न के अनुसार हो गया, सारा चीज बन गया। अब ये जो चीज बना है तुम्हारे पास, कौन सी चीज? ये जो चीज बना है, इसको समीकरण 1 कह दो। इसी का अब तुम्हें सॉल्व करना है। जो इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़े थे ना, उसमें खाली ऐसी चीजें सॉल्व किया था, अब वैसा ही चीज मिल गया, तुम्हें बस इसको सॉल्व करना है। कितना आसान है, जो तुमने कल करा है वही चीजें घूम फिर के तुम्हें उस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, और इसको तुमने सॉल्व कर देना है। आगे समझ में कितना आसान है ना। अब इससे फिर तुम्हें वहां संख्या ज्ञात करनी है, वो संख्या तुमने x मान ही रखा है, अब इसको सॉल्व कर दो। तो ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखो 1/2 अगर इधर गुणा में, तो उधर किस में हो जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x माइनस 1/2, इधर गुणा में है तो 1/2, और यहाँ पे भाग हो जाएगा 1/2, ठीक है, भाग हो जाएगा। तो x माइनस 1/2 बराबर, अब इसको जब सॉल्व करोगे, हमने कहा था ना कि भाग में अगर तुमने उल्टा कर दिया, उसको व्युत्क्रम कर दिया, तो गुणा में हो जाता है। तो मैंने इस 1/2 को उल्टा कर दिया, अब इसमें गुणा हो जाएगा। तो x माइनस 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? सीधा सीधा गुणा करो, 2/8 हो गया, और 2 से 2 चुक्कू 8, और 2 एकने 2, 2 से ऊपर नीचे काट दिया, 2 एकने 2 और 2 चुक्कू 8। आगे समझ में? काटने के बाद अब क्या बचा? x माइनस 1/2 बराबर तुम्हारे पास क्या बचा? 1/4 बचा ना। अब देखो, अब जो तुम्हारे पास ये 1/4 बचा है, अब इस 1/4 में अब तुम क्या करोगे? इस x को सॉल्व करो, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/4, और इधर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/2 हो गया। अब इस x को सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा? नीचे बट्टे में इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम मतलब लॉसोपा निकालो, कितना हो जाएगा? देखो, 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 एकने 2 हो गया, फिर 2 से करो, 2 एकने 2 और 1 का 1, कितना आ गया? 4 आ गया, 2 गुणा 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4। 4 से इसमें भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 4 से इस 4 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 1 गुणा ये ऊपर का 1 लिख लिया, प्लस ये जो प्लस का निशान है, प्लस फिर इस 2 से फिर इसमें भाग दोगे, इस 4 में कितनी बार जाएगा? 4 दूनी और 2 दूनी 4, तो 2 गुणा कितना है? 1। सॉल्व करना तो तुम्हें आता ही होगा, ये सारी चीजें बता दिया मैंने। 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 1, और प्लस 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 2,
और नीचे बट्टे में कितना हो जाएगा 4। तो तुम्हें आंसर मिल गया और यही तुम्हारा आंसर है। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/4 आ गया। x बराबर कितना आ गया 3/4। यही तुम्हारा आंसर है। यही तुम्हारा क्या है आंसर। आ गया समझ में। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लें। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो, प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अगर साइड से कट रहा हो तो अब दिख रहा होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार तल, एक आयताकार तरण ताल भूल जाओ, इंग्लिश में दे रखा है स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल पता है किसी को? तुम में से कितने को स्विमिंग पूल पता है? ऑब्वियसली सभी को पता होगा। वो एक जगह नहीं होता, वो नीचे से एक मतलब टंकी वंकी लगा दिया जाता है और बड़ा सा एक तालाब टाइप का होता है और वो बहुत बढ़िया पानी होता है और फिर लोग नहाते हैं। हम लोगों को बचपन में बहुत शौक था, तो हम लोग क्या पता है क्या करते थे, वो बगल में हमारे ना चाचा लोगों के क्या होते थे, तालाब होते थे, तो उसमें मछली वछली रखते थे। तो हम लोग ना बचपन में नहाने चले जाते थे ट्यूब व्यूब लेके। तो घर से बहुत डांटते थे, आंखें वाखें लाल लाल हो जाती थी। तो तुम लोग भी करते होंगे, अगर तुम्हारे वहां भी तालाब वालाब है, कहीं नदी वदी है, तो तुम लोग भी नहाने चले जाते होंगे। वही सेम चीज होता है स्विमिंग पूल। स्विमिंग का मतलब तैरना और पुल मतलब तालाब। ठीक, आगे समझ में। तो अब ये जो तालाब है, ये तालाब कैसा है? ये कह रहा है कि एक आयताकार तालाब है। कैसा तालाब है? आयताकार तालाब है। कैसा तालाब है? आयताकार। आयताकार बना नहीं है, इसको मिटा देते हैं, एक आयताकार तालाब बना लेते हैं। देखो कैसा तालाब है, आयताकार तालाब है। ठीक है, अब ये जो तालाब है आयताकार है। अब इस तालाब में ना, इस तालाब में, अच्छा ये तालाब तुम्हें टेढ़ा दिख रहा है? तेरा तो मुझे भी दिख रहा है। लो सीधा हो गया, नहीं हो रहा सीधा। चलो छोड़ो, क्या करना है टेढ़े बेढ़े से। ठीक है, ये आयताकार तालाब है। आयत का मतलब समझ में आता है ना, या मिटा के दोबारा बना लेता हूँ। देखो ये एक आयताकार तालाब हो गया। ठीक है, अब इस आयताकार तालाब में इसमें पानी है। क्या है इसमें? इसमें पानी है। तालाब में तो पानी होगा ही। ठीक है, और ये बहुत बड़ा है तालाब, मैंने छोटा सा बनाया है। ठीक है, इसमें नहाते हैं लोग, तो बड़ा ही है। एक आयताकार तालाब है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखा है। लंबाई और चौड़ाई। देखो लंबाई जो है, अगर यहाँ से यहाँ तक, देखो ये वाला चीज लंबाई हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक। और कहाँ से कहाँ तक चौड़ाई हो गया? ये वाला चीज क्या हो गया? चौड़ाई। तो ये क्या हो गया? लंबाई। ठीक है, और चौड़ाई कौन सा? लंबाई, सॉरी क्या यार, कह रहा है कि ये है इसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर ये हो गया। ठीक है, और लंबाई ये हो गया। ठीक है, आया समझ में? ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। अब देखो ध्यान से समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस आयताकार तालाब में इसकी जो लंबाई है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। ठीक है, और इसका परिमाप दे रखा है, अब ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना है? हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो हमने सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ना मान लेते हैं, हमने क्या कहा कि माना जो स्विमिंग पूल की जो चौड़ाई है, वो चौड़ाई बराबर कितना है? हमने कहा कि वो स्विमिंग पूल की चौड़ाई जो है, ये जो चौड़ाई है यही है x। ठीक है, अगर इसकी चौड़ाई x है तो प्रश्न के अनुसार उसकी जो लंबाई है चौड़ाई की दुगनी है। और चलो यार चूकी कर लेते हैं। ठीक है, चूकी, इस निशान का मतलब, इस 3 बिंदु का मतलब चूकी होता है। फिर से बना के दिखा रहा हूँ, ये और ये। चूंकि जो लंबाई है
लंबाई है वो 2 गुणा चौड़ाई, ठीक है, और प्लस 2 अधिक है, यही तो है प्रश्न के अनुसार। तो लंबाई देखो क्या कह रहा था, लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगनी, तो चौड़ाई के दुगनी से 2 अधिक है, दुगना कर लिया और से 2 अधिक, प्लस का मतलब 2 अधिक, तो यही तो कह रहा है। चूंकि ये कह रहा है तुमने प्रश्न के अनुसार यहाँ लिख लिया है। आया समझ में? नहीं आ रहा है? देखो यहाँ लिख लो ना तुम। देखो यहाँ साफ साफ क्या कह रहा था कि जो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुना से 2 अधिक है, यही तो कह रहा था, 2 अधिक है। तो अगर 2 अधिक है तो यही होगा ना, होगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगनी से 2 अधिक है। तो लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी है, 2 गुणा एक्स और प्लस 2, तो लंबाई बराबर निकल गया। अब इसका परिमाप निकालना है। तो किसी भी आयताकार आयत का परिमाप क्या होता है, इस आयत का परिमाप हमें पता है, आयत का परिमाप बराबर कितना दे रखा है, यहाँ पे 54 दे रखा है। और परिमाप का सूत्र क्या होता है, और प्रश्न अनुसार पुल, आयताकार पुल की परिमाप या का परिमाप, आयताकार पुल का परिमाप कितना है, 154 है। अब चूंकि आयताकार है तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना, यही तो होता है फॉर्मूला। परिमाप का सूत्र क्या होता है, यही है ना, सभी को पता है परिमाप का सूत्र यही होता है। किस किस को पता है परिमाप कितना होता है, परिमाप का सूत्र किस किस को पता है कि ये होता है, जिसको नहीं पता है वो रट लो, परिमाप का सूत्र यही होता है, ठीक है। अब जब परिमाप का सूत्र मिल गया तो 2 गुणा लंबाई, कितना मिला तुम्हें, लंबाई देखो यही है, कितना है 2x और प्लस 2, इसको एक तरफ कर ले लंबाई को, और यहाँ एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया, और प्लस चौड़ाई बराबर कितना है, चौड़ाई तुमने x माना था, कितना माना था x, ठीक है, और यही बराबर 144 है, 154 है। अब इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ 2 गुणा में तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 2x प्लस 2 और प्लस x, ठीक है, और यहाँ 2 गुणा में तो उधर भाग में चला जाएगा, 154/2 हो गया भाग में। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 2x और प्लस 2 और प्लस x बराबर, इसको 2 से भाग दो, 2 सत्ते 14 हासिल 1, 2 सत्ते 14, ठीक है, और यहाँ 2 से भाग दिया, 2 कने 2 से ऊपर भी गया नीचे भी गया, ठीक है, तो ऊपर कितना आ गया 77, और इसको जोड़ लो, इस 2 और ये वाला टर्म जुड़ जाएगा एक दूसरे के साथ, तो कितना आ जाएगा 3x, और ये सिंगल 2 बराबर कितना आ जाएगा 77, ठीक। इसको मिटा देते हैं, बताने के लिए बताया खाली, हाँ। अब देखो कितना आ गया तुम्हारे पास सॉल्यूशन, 3x बराबर 77 माइनस 2, और x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 77 माइनस 2 करो, 2 में से 77 को घटाओ, कितना आ जाएगा 75 और ये 3 गुणा में तो भाग में। आया समझ में, किसको किसको समझ में आ गया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। चलो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नावली 1.2 का तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन फिर से मैं थोड़ा इसको छोटा कर दे रहा हूं तुम लोगों के लिए, ठीक है। कहाँ गया, हाँ इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा होगा ना, चलो पढ़ लो क्वेश्चन पढ़ लो, सभी क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज
कैसा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। तुम में से कितने बच्चों को समद्विबाहु का मतलब पता है और कितने को पता नहीं? हाथ खड़े करो अपने अपने, जल्दी से हाथ खड़े करो। किसको किसको पता है और किसको किसको नहीं पता है? जिसको इसको पता है उसके लिए तालियां, कि हाँ एटलीस्ट तुम लोगों ने कक्षा 7 में कुछ तो पढ़ा है, इसका मतलब। ठीक, एक आध महीने कोई स्कूल खुला था और तुम लोगों ने इसका मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है चलो कोई बात नहीं है, होता है। सारी चीजें तुम धीरे धीरे सीख जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हूँ वैसे भी, टेंशन ना लो, मैं हूँ बच्चों, पढ़ लो मेरे साथ, मजा आएगा बहुत ज्यादा। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो समद्विबाहु का मतलब क्या होता है। यहाँ देखो दो वर्ड है, यहाँ कौन कौन से वर्ड है? यहाँ देखो दो वर्ड है, एक है सम, एक है सम। इस सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब समान। और यहाँ पे और एक देखो द्यू, तीन वर्ड है वैसे तो यहाँ। एक दी, दी मतलब होता है दो, दी मतलब दो। और बाहु मतलब भुजा, बाहु मतलब भुजा, समान दो भुजा। समद्विबाहु का मतलब समान दो भुजा वाला त्रिभुज। त्रिभुज हो गया तो त्रिभुज हो गया। त्रिभुज किस किस को पता है क्या होता है? ये क्या बनाया मैंने? एक त्रिभुज। क्या बनाया? ये एक त्रिभुज। ठीक है, अगर ये त्रिभुज है तो इस त्रिभुज में अगर ध्यान से देखोगे, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा एक दूसरे के क्या है? समान समान है। क्या है? समान समान है, समान समान है ना। अगर ये दो भुजा समान है तो देखो समान, मैंने कहा ना समान। द्वि मतलब दो, और भुजा मतलब ये भुजा हो गया। तीन भुजा होते हैं ना, त्रिभुज का मतलब तीन भुजा। एक भुजा ये वाला, एक भुजा ये वाला, एक भुजा नीचे वाला, तो तीन भुजा हो गया। तो तीन भुजा का मतलब समझ में आ गया, तीन भुजा है तो त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज कहे तो समान दो भुजा। फिर समबाहु त्रिभुज कहे तो समान भुजा। समबाहु त्रिभुज, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, समान भुजा। ठीक, अब कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज, क्वेश्चन कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, ये जो आधार है, आधार की माप दे रखी है 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना कह रहा है, 4/3 कह रहा है, 4/3 कह रहा है। और बाकी आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि अगर खाली इसकी और फिर आगे कह रहा है कि इसका जो परिमाप है, परिमाप इसका परिमाप, इस त्रिभुज का परिमाप। परिमाप क्या होता है त्रिभुज का? वैसे परिमाप एक्चुअल में होता क्या? किसी को पता है परिमाप क्या होता है? नहीं पता है? इसका मतलब तुम लोगों ने पढ़ा नहीं, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, साइड कर दे रहा। परिमाप क्या होता है? इसका मतलब तुम लोगों ने सच में नहीं पढ़ा है। तो देखो परिमाप क्या होता है। परि मतलब चारों ओर की माप, परि मतलब चारों ओर, चारों ओर, और माप मतलब माप। ठीक है, तो परिमाप का मतलब चारों ओर का माप। तो इस त्रिभुज में जितनी भुजा है, देखो मैं कहूं यहाँ पे एक रस्सी पकड़ो, ठीक है, तुम यहाँ पे एक रस्सी पकड़ा और तुमने यहाँ से यहाँ तक आए, फिर इसके बाद यहाँ से आने के बाद, सॉरी इसमें तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ कैसे समझ में आएगा। देखो तुम्हारे पास एक रस्सी है, तुमने यहाँ से पकड़ा और इसके ऊपर से ऐसे रस्सी रस्सी लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, यहाँ तक पहुंच गए। ठीक, यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक, ये जितना मैंने काला कर दिया, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए। पहुंचने के बाद फिर यहाँ पे रस्सी पकड़ा और फिर आगे को बढ़ गए, अब यहाँ तक पहुंच गए पूरी पूरी। फिर यहाँ पे रस्सी पकड़ा, इस कोने में पकड़ा और फिर यहाँ तक आ गए। तो यहाँ से धीरे धीरे बढ़ते गए, 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 यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, तो रस्सी तीनों ओर तुमने नाप लिया। ठीक है, तीनों नाप लिया, और अब जो तीनों नाप लिया था वहां से फिर उसको खोल के देखो कितना चौड़ा है, लंबा है, लंबा कितना है, वही होते हैं माप, चारों ओर का माप। समझ गए? तो परिमाप का मतलब चारों ओर का माप। अब इस त्रिभुज में हमें समान दो भुजा दे रखा है, अब उनमें से एक भी भुजा में पता नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि माना, सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, इसको भी सॉल्यूशन में लिख लेना कि माना समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज की, यार ये तो गड़बड़ है, त्रिभुज की, अच्छा ये की नहीं समझ में रहा ना, त्रिभुज की समान भुजा,
समान भुजा की लंबाई लिख लो। समान भुजा की लंबाई बराबर कितना है, एक्स है। एक्स किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में, ठीक है। अगर समान भुजा की लंबाई कितनी है तो इसकी एक्स हो जाएगी, इसकी एक्स हो जाएगी। अब 2x हो गए। अब परिमाप बराबर प्रश्नानुसार त्रिभुज का परिमाप। परिमाप कितना दे रखा है तुम्हारे पास, 4 सही 2/15 सेंटीमीटर दे रखा है, इतना दे रखा है ना। अब अगर इतना परिमाप दे रखा है, अब ध्यान दो, परिमाप त्रिभुज के कैसे निकालोगे, तीनों भुजाओं को जोड़ दोगे तो परिमाप बराबर x प्लस एक्स और प्लस ये वाला तीसरी भुजा। देखो अगर ये a हो, ये b हो, ये c हो तो परिमाप तुम ऐसे भी लिख सकते हो। मैं तो यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, AB प्लस BC और प्लस AC बराबर 4 सही 2/15 सेंटीमीटर, ऐसे। अब A बराबर कितना हो गया x, BC बराबर कितना हो गया 4/3, ठीक है, और प्लस AC बराबर कितना हो गया x, और बराबर इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 15 चौको 28, सॉरी 15 चौको 60, 15 दूनी 30, 15 15 चौको 60 तो 62/15, ठीक। गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, पढ़ाने का मन ही नहीं हो रहा एकदम। 2x प्लस 4/3 बराबर 62/15, ठीक है। अब 2x बराबर कितना हो जाएगा 62/15, और यहाँ प्लस में है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, ये चीज जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4/3, ठीक है, आया समझ में। अब इसको सॉल्व कर लो, 2x बराबर क्या हो गया, इसको सॉल्व करो। 15 और 3 का लॉस हो, देख लो 15 और 3 का लॉस हो, ये रफ काम है, ठीक है। सबसे पहले 3 से दिया, 3 पंजे 15, और इसमें 3 इक्कने 3, फिर 5 से दिया, 5 इक्कने 5, और यहाँ 1, खत्म। तो लॉस कितना आ गया इनका, लॉस बराबर 3 गुणा 5, आया ना। ये कंप्लीट तुम्हारा रफ का काम है, ठीक है। तो इसका कितना आया 15, 15 से इसमें भाग दो कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 1 गुणा 62, और माइनस 3 से इसमें भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 3 से 15 में भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 3 से 15 में भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 3 पंजे 15, तो 5 बार गया ना, तो 5 लिख लिया, और यहाँ गुणा 4, ठीक है। सॉल्व करो, 2x बराबर कितना आ गया 62 माइनस 15 और 5 चक्कू 20/15, आया समझ में। तो x बराबर कितना हो जाएगा, अब इनमें से इसको घटा दो, कितना हो जाएगा 40 2 42/15, ठीक है। और यहाँ कितना है 2x, तो x बराबर यहाँ तो गुणा में, तो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 42/15, या ये 2 इसके यहाँ पे गुणा में, भाग का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे भाग में आ जाएगा 2, और भाग का मतलब एक्चुअल में मैंने कहा था ना, ये भाग के इसके नीचे 1 मान सकते हैं, और इसको उल्टा कर दो तो गुणा हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 42/15 गुणा 1/2, इसका मतलब क्या हो गया 42 गुणा 15 और गुणा 2, और इस 2 से इसमें भाग जा सकता है, 2 दूनी 2 इक्कने गया, बराबर कितना हो गया 21/2, 21/15। तो x बराबर कितना आ गया तुम्हारे पास 21/15, आया समझ में, यही तुम्हारा आंसर है, ठीक। किसको इसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बोल देना, मैं इसके नोट्स PDF में तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा, और तुम वहां से देख लेना। बस आज का सेशन खत्म, फिर कल देखते हैं, थोड़ा 2-4 और क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। और अगर किसी को भी कहीं पे भी डाउट रहा हो और वहां पे समझ में नहीं आ रहा हो और ऐसा कुछ रहा हो, मैंने क्योंकि इसमें देखो तुम लोगों को ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है, अब सॉल्यूशन में तुम लोगों को कितना ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें तुम लोगों ने पढ़ रखा है, पहले भी पढ़ रखा है, और सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा मजबूती आएगी। कहते नहीं मजबूती तो तभी आएगी जब तुम प्रैक्टिस करो, ठीक, जब तुम प्रैक्टिस करो। अंबुजा सीमेंट, इसमें है मजबूती, तो तुम भी अंबुजा सीमेंट बनो और पावरफुल बनो, ठीक है, आया समझ में।
मतलब प्रैक्टिस करते रहो, अंबुजा सीमेंट जैसे बन जाओगे। बाढ़ आए, तूफान आए, क्वेश्चन जैसे भी वो सॉल्व करते हुए चीर फाड़ते चले जाओगे।